हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के इस लेक्चर में अकाउंटेंसी के मॉडल पेपर 2 का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। याद रखें, ये मेरा है मॉडल पेपर नंबर 2। जो मेन मॉडल पेपर है आरबीएससी ने इस साल 2024-25 के लिए पब्लिश किया है अकाउंटेंसी बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड, प्लस वहां मैंने एक ब्लूप्रिंट से रिलेटेड भी अलग वीडियो बनाई है, जिसका पूरा प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन में देने वाला हूं। तो एक बार चेक जरूर करें अपने फाइनल एग्जामिनेशन से पहले। और आपकी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक बुक हमने पब्लिश किया, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे। लास्ट ईयर 2024 तक के क्वेश्चंस यहाँ मिलने वाले हैं, 2007 से लेकर 2024 तक। अकाउंटेंसी बिजनेस इकोनॉमिक्स में हर एक चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यूज क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। एक एक नंबर की तैयारी के लिए, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर की तैयारी करने के लिए सारे तरह के क्वेश्चंस इस बुक के अंदर आपको मिलने वाले हैं। इस बुक के लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में है। एक बार उसे चेक जरूर करें। और आपकी कोई भी क्वेरी है, बुक से रिलेटेड हो, सिलेबस से रिलेटेड हो, तो आपके पास नंबर गिवन है, इस नंबर पे आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बात करें कौन कौन से क्वेश्चंस हमने इस मॉडल पेपर नंबर 2 में कवर किए हैं। तो सबसे पहला सेक्शन है, जिसमें मेरे रहेंगे 18 एमसीक्यूज। याद रखें, मैं जब भी किसी भी पेपर को सॉल्व कराता हूं, साथ साथ बताता हो जाता हूं कि इस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस आएंगे और क्या मार्किंग रहेगी हर एक क्वेश्चन की। तो यहाँ मेरे 18 क्वेश्चंस रहेंगे, हर एक क्वेश्चन की मार्किंग रहेगी 1 नंबर। तो सेक्शन ए का एमसीक्यू वाला पार्ट टोटल है 18 नंबर्स का, चाहे बिजनेस हो, इकोनॉमिक्स हो या फिर वो अकाउंटेंसी। पहला क्वेश्चन है फाइंड दी ऑड वन आउट, जो बिल्कुल अलग है वो मुझे आइडेंटिफाई करना है इन चारों ऑप्शन में से। पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा है सैलरी टू पार्टनर्स, तीसरा है कमीशन टू पार्टनर्स और नंबर 4 है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इन तीनों अमाउंट को P&L एप्रोप्रिएशन के हम लिखते हैं डेबिट साइड में। इनसे पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो होती है इंक्रीज, जबकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को एप्रोप्रिएशन लिखेंगे क्रेडिट साइड में, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स से कैपिटल होती है कम। तो यही है मेरा आंसर, यही है बिल्कुल अलग ABC वाले ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर डेफिशिएंसी अराइजिंग आउट ऑफ गारंटी गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म व्हिच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड टू मीट आउट सच डेफिशिएंसी। जब किसी पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है एक मिनिमम अमाउंट के प्रॉफिट की, और पार्टनर अगर उतना प्रॉफिट फर्म के लिए अर्न नहीं कर पाता है, तो उस केस में किस अकाउंट को मैं क्रेडिट करूंगा जर्नल एंट्री में। सर मेरी एंट्री होती है जिस पार्टनर ने गारंटी दी उसका अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मेरी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मुझे क्रेडिट करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो मेरा ऑप्शन रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रिवैल्यूएशन लॉस डिवाइडेड बिटवीन दी पार्टनर्स ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर डेबिटेड विद। जब भी नया पार्टनर फर्म में एडमिट हुआ है, रिवैल्यूएशन में है लॉस, तो किस अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। जब भी रिकॉन्सिलिएशन होगा, चाहे एडमिशन हो, चेंज इन PSR हो, पार्टनर का रिटायरमेंट हो, पार्टनर की डेथ हो, हमेशा ही रिवैल्यूएशन के लॉस को पुराने पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे, उनके ओल्ड रेशियो में। एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो अल्टीमेट मुझे डेबिट करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मेरा ऑप्शन रहेगा ए, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पूछ रहा था कि डेबिट कौन सा अकाउंट करना है, इनकेस क्रेडिट पूछता तो हम करते रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर गुडविल गिवन इन द बैलेंस शीट विल बी रिटन ऑफ बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन। जब भी फर्म का रिकॉन्सिलिएशन हुआ है, एडमिशन, चेंज इन PSR, रिटायरमेंट, डेथ के फॉर्म में, अगर गुडविल बुक्स के अंदर गिवन है तो राइट ऑफ करनी होगी, डिवाइड करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में। अल्टीमेट डिवाइड करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में। क्वेश्चन चाहिए एडमिशन का हो, चेंज इन PSR का हो, रिटायरमेंट का हो, डेथ का हो, कोई भी कंडीशन हो इस वाले में या फिर इस जगह, तो हमेशा ही गुडविल को राइट ऑफ करेंगे ओल्ड रेशियो में, रिवैल्यूएशन के लॉस को बांटेंगे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म इन द इक्वल रेशियो। 3 पार्टनर है ABC, इनका रेशियो 1:1:1। आगे कहता है दे एडमिटेड D फॉर 1/4 शेयर। पार्टनर D एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, विच ही रिसीव्ड इक्वली फ्रॉम ऑल दी पार्टनर्स। पार्टनर D का शेयर 1/4, जिसका 1/3 इसने लिया है पार्टनर A से, 1/3 लिया है पार्टनर B से, मतलब 1/4 का 1/3, और 1/3 लिया है पार्टनर C से। मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 का 1/3 में, तो हर एक पार्टनर का सेक्रीफाइस आएगा 1/12। सेक्रीफाइस को माइनस कर देंगे इनके ओल्ड में से, तो मेरा आ जाएगा नहीं। अब देखिए इस MCQ को सॉल्व जो शॉर्ट में करने का तरीका क्या है। पार्टनर D का शेयर है 1/4, तो पहले चेक करें D का शेयर कहां कहां 1/4 है। इसमें नहीं है क्योंकि यहां पर है 2/11, तो ये ऑप्शन नहीं। इस जगह है 1/9, तो ये ऑप्शन भी गया।
अब यहां पर 1/4 है और इस जगह 2/8, इस जगह भी आ रहा है 1/4, इस जगह भी 1/4, यहां भी 1/4। पार्टनर डी के शेयर को सभी पार्टनर इक्वली कंपनसेट कर रहे हैं, तो पार्टनर्स के रेशियो रहने चाहिए जो कंटिन्यू पार्टनर्स है, जो ओल्ड पार्टनर्स है, उनका रेशियो रहना चाहिए इक्वल। तो अल्टीमेट मेरा ऑप्शन है सी। तो ऑप्शन आएगा 1:1:1:1। अदरवाइज आप, ये मैंने निकाल दिया सेक्रीफाइस, इस सेक्रीफाइस को माइनस करते ओल्ड में से आ जाता है मेरा न्यू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अमन, आधार एंड अविनाश वर पार्टनर्स एंड शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तीन पार्टनर है फर्म में, रेशियो है 3:2:1। आगे कहता है पार्टनर अविनाश रिटायर्ड फ्रॉम दी फर्म। पार्टनर जो अविनाश है ये फर्म से रिटायर हो गया, जिसका रेशियो था 1/6। ऑन 1 जुलाई 2022, जो रिटायर हुआ है 1 जुलाई 2022 को। ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट बैलेंस शीट शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 1,20,000 इन दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बुक्स के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ रहा है डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस मतलब लॉस। फॉर कैलकुलेटिंग अमाउंट पेबल टू अविनाश दिस बैलेंस विल बी ट्रांसफर्ड। तो जो फर्म की बुक्स के अंदर लॉस है, उस लॉस को सभी पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा, और वो भी ओल्ड रेशियो में। तो देख लेते हैं ऑप्शन। टू द डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ अमन एंड आधार इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नहीं, केवल अमन और आधार में नहीं बांटेंगे, सभी पार्टनर्स में बांटा जाएगा ओल्ड रेशियो में। तो पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरा, टू द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ अमन, आधार एंड अविनाश इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बिल्कुल लॉस है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में ही जाएगा। अल्टीमेट एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, तो कैपिटल अकाउंट का जाएगा डेबिट साइड में। और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी करें क्रेडिट साइड, तो ये वाला ऑप्शन मेरा नहीं है। तो अल्टीमेट आंसर है मेरा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला कहता है व्हेन ऑल दी पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट एक्सेप्ट वन, जब सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए एक को छोड़कर, दिस टाइप ऑफ डिसोल्यूशन इज नोन एज, इसे हम बोलेंगे कंपल्सरी डिसोल्यूशन। जब एक पार्टनर को छोड़कर सारे पार्टनर हो गए इंसॉल्वेंट, दिवालिया, तो उसे कंपल्सरी डिसोल्यूशन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स ऑन डिसोल्यूशन इज डेबिटेड विद, जब भी फर्म का हुआ है डिसोल्यूशन, पेमेंट किया है क्रेडिटर्स को, तो एंट्री क्या होगी? एंट्री बनती है मेरी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो किस अकाउंट को डेबिट करना है? डेबिट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, तो ऑप्शन रहेगा मेरा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला है रिजर्व कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ब्लैंक कैपिटल विच कैन नॉट बी कॉल्ड अप एक्सेप्ट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो रिजर्व कैपिटल पार्ट है अनकॉल्ड कैपिटल का, इट इज अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल, जो कंपनी मांगेगी केवल जब बंद होने वाली होगी, तो इट इज अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड अप कैपिटल। ऑप्शन मेरा रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अल्फा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 30%। कंपनी ने 50,000 इक्विटी शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की, और एक शेयर जो है 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला कंपनी जारी करेगी 30% प्रीमियम, मतलब 3 रुपए के प्रीमियम पर, तो इश्यू प्राइस हो गया 13। आगे कहता है द होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 2,50,000 शेयर्स। कंपनी को पूरा पैसा मतलब 13 रुपए एप्लीकेशन पर ही आने थे। कंपनी को एप्लीकेशन आ गई 2.5 लाख शेयर्स के लिए। द कंपनी डिसाइडेड टू अलॉट द शेयर्स ऑन अ प्रो रेटा बेसिस टू द एप्लीकेंट्स। तो कंपनी ने क्या किया, इन 2.5 लाख एप्लीकेशंस को, 2,50,000 एप्लीकेशंस को शेयर्स जारी कर दिए 50,000। आगे कहता है द अमाउंट रिफंडेड बाय द कंपनी वाज, अब कंपनी पूरा पैसा मांग रही है एक साथ ही, तो 2 लाख एप्लीकेशन का जो एक्स्ट्रा पैसा आया है वो फ्यूचर में कभी भी एडजस्ट नहीं होगा। तो अल्टीमेट इस 2 लाख एप्लीकेशन को 13 रुपीज के अकॉर्डिंग रिफंड करना पड़ेगा। तो मेरा आंसर आएगा 2 लाख एप्लीकेशन मल्टीप्लाई विथ 13 रुपीज ईच एप्लीकेशन, तो ये रहेगा मेरा 26 लैक्स। तो ऑप्शन रहेगा मेरा डी 26 लैक्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अ कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 10,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ 20% प्रीमियम। एक कंपनी ने 10,000 डिबेंचर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की, और एक एप्लीकेशन है 10 रुपए की, कंपनी जारी करेगी 12 रुपए पर। डिबेंचर एक 10 वाला जारी कर रहे हैं 12 रुपए में। एप्लीकेशन रिसीव्ड वर 15,000, 15,000 की एप्लीकेशन आई। कंपनी कैंसल्ड एप्लीकेशन ऑफ 2,000 डिबेंचर एंड अलॉट टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। तो कंपनी ने क्या किया, 15,000 में से 2,000 कर दिए रिजेक्ट, तो 13,000 एप्लीकेशन को इश्यू कर दिए 10,000 डिबेंचर्स। आगे क्वेश्चन की डिमांड है यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट प्रो राटा रेशियो। तो प्रो राटा रेशियो कितना रहेगा यहाँ 13:10, तो मेरा ऑप्शन रहेगा 13:10, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेचर ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट इज, तो डिबेंचर इंटरेस्ट
एक एक्सपेंस है विच इज नॉमिनल इन नेचर, तो इसका ऑप्शन रहेगा सी, नॉमिनल इन नेचर। अगला कहता है डिबेंचर इंटरेस्ट कैन नॉट बी राइट ऑफ फ्रॉम, डिबेंचर इंटरेस्ट को हम कहां से राइट ऑफ नहीं कर सकते। देखिए जो भी सिक्योरिटी प्रीमियम है, जो भी सिक्योरिटी प्रीमियम है, इसके यूटिलाइजेशन है तीन। पहला है बाईबैक ऑफ द इक्विटी शेयर्स, दूसरा है इश्यू ऑफ द बोनस शेयर्स, और तीसरा है राइट ऑफ द कैपिटल लॉसेस। तो डिबेंचर इंटरेस्ट ये कैपिटल लॉस नहीं है, अल्टीमेट मैं इसे सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ नहीं कर पाऊंगा, तो मेरा ऑप्शन ए है बिल्कुल करेक्ट। अदरवाइज डिबेंचर इंटरेस्ट को सरप्लस से राइट ऑफ कर सकते हैं, फ्री प्रॉफिट मतलब जनरल रिजर्व से हम लोग राइट ऑफ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ऑप्शन ए कैन नॉट बी इश्यूड एट डिस्काउंट इफ टू बी कन्वर्टेड इमीडिएटली। कन्वर्टेबल डिबेंचर डिस्काउंट पर इश्यू नहीं होंगे अगर हमें तुरंत कन्वर्ट करनी है। कन्वर्ट करने का मतलब तुरंत हमें इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करनी है। ऑप्शन बी कन्वर्टेबल डिबेंचर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट इफ इज टू बी कन्वर्टेड इमीडिएटली, अगर तुरंत कन्वर्ट करने हैं तो डिस्काउंट पर जारी कर सकते हैं। ऑप्शन सी कैन नॉट बी रिडीम, कभी भी रिडीम नहीं होंगे, और ऑप्शन डी कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर्स। तो देखिए पहला नाम कन्वर्टेबल डिबेंचर है, तो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। कैन नॉट बी रिडीम, अगर इक्विटी शेयर में मैंने कन्वर्ट कर दिया तो एक तरह रिडम्पशन का फॉर्म ही है, तो ये भी हो गया गलत। अब कंपनी जब भी डिबेंचर जारी करती है, कन्वर्टेबल डिबेंचर जारी करती है, वो तुरंत ही कन्वर्ट नहीं होंगे। अगर कंपनी डिस्काउंट पर जारी कर रही है तो तुरंत ही कन्वर्ट नहीं होंगे। इसका मतलब अगर कंपनी इसे तुरंत कन्वर्ट करना चाहती है तो कैन नॉट बी इश्यूड एट डिस्काउंट, क्योंकि हो सकता है कंपनी विंडो ड्रेसिंग करने वाली हो। तो अल्टीमेट अगर कन्वर्टेबल डिबेंचर तुरंत कन्वर्ट करने हैं तो डिस्काउंट पर जारी नहीं होंगे, तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज कैलकुलेटेड ऑन, तो हमेशा इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करेंगे वो करते हैं फेस वैल्यू पर, तो ऑप्शन मेरा है बी। चाहे इंटरेस्ट हो या डिविडेंड हो, हमेशा ही सिक्योरिटी की फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आइडियल करंट रेशियो इज, याद रखना है आइडियल करंट रेशियो है 2:1, आइडियल क्विक रेशियो है 1:1, और आइडियल इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 7:1, और आइडियल डेट इक्विटी रेशियो है 2:1। यहां मेरा आंसर करंट रेशियो के बेसिस पर निकालना था, वो है 2:1। अदरवाइज क्विक रेशियो आपको याद रखना है, डेट इक्विटी रेशियो याद रखना है, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो याद रखना है। तो डेट इक्विटी 2:1, क्विक रेशियो 1:1, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 7:1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 17, कैश इंक्लूड्स, कैश के अंदर क्या क्या इंक्लूड करेंगे, तो कैश इन हैंड इंक्लूड करेंगे, कैश एट बैंक इंक्लूड करेंगे, डिजिटल कैश भी इंक्लूड करेंगे, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 18, इश्यू ऑफ बोनस शेयर लीड्स टू, जब भी कंपनी बोनस शेयर जारी करती है तो इससे कैश पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। बोनस शेयर जारी करने का मतलब प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करना। कंपनी के जो शेयर होल्डर फंड्स हैं, इसके अंदर दो आइटम आते हैं, एक तो आती है शेयर कैपिटल, एक आता है रिजर्व एंड सरप्लस। कंपनी जब भी बोनस इश्यू करती है या बोनस शेयर जारी कर रही है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, तो इस रिजर्व एंड सरप्लस को कम कर देती है और कैपिटल बढ़ा देगी। अल्टीमेट शेयर होल्डर फंड नहीं रहेगा, अल्टीमेट मेरा कैश उतना ही रहेगा, तो बोनस शेयर जारी करने से कैश पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, ऑप्शन रहेगा सी, नो फ्लो। ये बात थी बच्चों सेक्शन ए के पहले पार्ट की, जहां मैंने 18 एमसीक्यूज किए डिस्कस। अब बात करूंगा 6 फिल इन द ब्लैंक्स की। तो पहला है ईच पार्टनर इज प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट फॉर अदर पार्टनर्स, इट इज कॉल्ड, एक पार्टनर, हर एक पार्टनर के लिए प्रिंसिपल भी है एजेंट भी है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। या फिर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के बिहाफ पर काम कर रहा है, उस फीचर्स को हम बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इफ ड्राइंग इज मेड बाय द पार्टनर एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, अगर पार्टनर हर क्वार्टर के आखिरी में ड्राइंग करता है, देन इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर, तो इंटरेस्ट यहां मैं निकालूंगा 4.5 मंथ्स की, ध्यान रहेगा 4.5, तो यहां मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा 4.5 मंथ्स की। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यू पार्टनर एट द टाइम ऑफ एडमिशन डेबिटेड विद ब्लैंक अकाउंट, जब भी नया पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। क्वेश्चन की डिमांड है डेबिट कौन सा अकाउंट हमें करना है, तो डेबिट करना है कैश अकाउंट। अगर पूछता क्रेडिट कौन सा अकाउंट करेंगे, तो वो करते हैं न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स डिवाइडेड बिटवीन दी पार्टनर्स इन, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जब भी फर्म का होगा रिकॉन्सिलिएशन या फर्म हो रही है बंद, हमेशा ही ओल्ड रेशियो में डिवाइड किया जाएगा, तो आंसर रहेगा मेरा ओल्ड रेशियो।
क्वेश्चन नंबर 5, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज ऑल्सो नोन एज, डिसोल्यूशन का दूसरा नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यहाँ है ऑप्शन डिसोल्यूशन ऑफ, यहां लिखा जाएगा पार्टनरशिप। वापस क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज ऑल्सो नोन एज, पहला है ऑप्शन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और दूसरा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो इसका आंसर रहेगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एज पर टेबल ब्लैंक इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर इज चार्ज बाय द कंपनी इफ एओ इज साइलेंट। अगर कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइलेंट है तो टेबल एफ के अकॉर्डिंग कंपनी कॉल्स इन एरियर पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी, वो रहेगी मेरी 10%। ये बात थी 6 एमसीक्यूज की। अब रहेंगे अगले 12 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जहां यहाँ पर आपको हो सकता है एंट्री पास करनी हो या फिर कोई डेफिनेशन लिखनी हो या कोई रीजन लिखना हो। तो सबसे पहला, रितेश एंड हितेश आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। रितेश इज अ कंसल्टेंट वेयर एज हितेश इज एन आर्किटेक्ट। दे contributed equal amounts and purchased a building for rupees 2 crores। उन्होंने एक बिल्डिंग खरीदी 2 करोड़ की। आफ्टर अ ईयर दे सोल्ड इट फॉर रुपीज 3 करोड़ एंड शेयर द प्रॉफिट इक्वली। उन्होंने इस 2 करोड़ की बिल्डिंग को 3 करोड़ में बेच दिया, तो प्रॉफिट हुआ 1 करोड़ का, वो इक्वली बांट लिया। आगे कहता है, आर दे डूइंग द बिजनेस इन पार्टनरशिप, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। यहाँ कहता है मेयर कोऑपरेशन ऑफ अ सिंगल प्रॉपर्टी, मेयर कोऑपरेशन या जॉइंट ओनरशिप, joint ownership of a property does not constitute a partnership, so in the given case it is not a partnership business। question number next, second कहता है state any 2 reasons for the preparation of revaluation account on the admission of a partner। तो पहला रीजन है कोई अनरिकॉर्डेड एसेट या लाइबिलिटी हो उसे रिकॉर्ड करें ताकि बिजनेस में फेयर वैल्यू आ सके बैलेंस शीट के अंदर। और दूसरा, एग्जिस्टिंग एसेट्स को और लाइबिलिटीज को मार्केट वैल्यू पर हम लोग करें रिकॉर्ड, ताकि उन्हीं के बेसिस पर नए पार्टनर की कैपिटल को डिसाइड किया जा सके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्टेट द मीनिंग ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है क्या, मैंने आपको बताया डेफिनेशन में कन्वर्ट कैसे करेंगे किसी फॉर्मूले को। वैसे इसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। डेफिनेशन में कन्वर्ट करना है तो आएगा एक्सेस ऑफ ओल्ड रेशियो ओवर न्यू रेशियो इज नोन एज सैक्रिफाइस रेशियो। अगला कहता है क्वेश्चन नंबर, यहां कोई एक क्वेश्चन हो गया मिस, कोई एक क्वेश्चन मिस हो गया, कोई बात नहीं, हमने इसका सॉल्यूशन बनाया हुआ है। वहां हम एक एड ऑन क्वेश्चन यहां पर करने वाले हैं। यहां मैंने 3 के बाद डायरेक्ट 5 आ गया है। तो जो हमने यहाँ इसका सॉल्यूशन बनाया हुआ है, हर एक चैप्टर का आपको हर एक पीडीएफ जो हम डिस्कस करते हैं अपने चैनल पर, सभी के सॉल्यूशन आपको हमारी एजुकेशन इनसाइट्स ऐप के अंदर मिलेंगे। तो यहाँ पर हम एक एडिशनल क्वेश्चन और एड ऑन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, क्यू एंड आर व पार्टनर्स इन अ फर्म ऑन 31 मार्च 2018 आर रिटायर्ड। 2 पार्टनर है क्यू और आर। पार्टनर आर हो गया रिटायर 31 मार्च 2018 को। द अमाउंट पेबल टू रुपीज 2,70,000 वॉज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। जो भी आर का अमाउंट था 2,17,000 फर्म ने उसके लोन अकाउंट में कर दिया ट्रांसफर। आर एग्री टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन दिस अमाउंट एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब फर्म के पास एडिक्वेट कैश नहीं था, सफिशिएंट कैश नहीं था, तो आर रेडी हो गया कि मुझे इंटरेस्ट के साथ इंस्टॉलमेंट पेड करते हुए रहना। डिमांड है क्वेश्चन की, स्टेट द रेट एट विच इंटरेस्ट विल बी पेड टू आर। तो रेट रहेगी 6% पर एनम एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ फर्म डेट्स एंड प्राइवेट डेट्स आर एडजस्टेड ऑन डिसोल्यूशन। तो फर्म डेट्स, इनका पहले एडजस्टमेंट होगा फर्म की एसेट से। फर्म डेट्स आर पेड ऑफ फ्रॉम फर्म एसेट्स फर्स्ट, और प्राइवेट डेट्स का पहले पेमेंट होगा प्राइवेट एसेट से। यहां प्राइवेट डेट का मतलब है पार्टनर ने अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में भी कोई लोन लिया हुआ है, तो उस लोन का पेमेंट उसकी पहले एसेट से होगा। तो प्राइवेट डेट्स का पेमेंट होगा प्राइवेट एसेट से। अब इसके बाद अगर फर्म की डेट ज्यादा है, फर्म की एसेट्स कम है, तो एक्सेस अमाउंट पार्टनर की पर्सनल एसेट से पेड होगी। ऐसे ही अगर पार्टनर की पर्सनल डेट्स ज्यादा है, पर्सनल एसेट्स कम है, तो एक्सेस अमाउंट फर्म की एसेट से पेड आउट होगा। और इनकेस कहीं भी एसेट्स बाकी नहीं है लेकिन लाइबिलिटी बाकी है और दूसरे कंटेक्स्ट में प्राइवेट एसेट पार्टनर के पास है नहीं, तो उस केस में पार्टनर हो जाएगा इंसॉल्वेंट, वहां पार्टनर हो जाएगा इंसॉल्वेंट। तो इसका आंसर लिखना है फर्स्ट
firm debts are paid off from firm's assets and private debts are paid off from the private assets. After that, if firm's assets are not sufficient to pay off firm debts, then partner's private asset can be used. But if partner doesn't have sufficient asset, then he will be declared as insolvent. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोई एक डिफरेंस लिखिए प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच में. तो प्राइवेट कंपनी यूज वर्ड्स एट द एंड ऑफ इट्स नेम प्राइवेट लिमिटेड. प्राइवेट लिमिटेड अपने नाम के आखिरी में, या प्राइवेट कंपनी अपने नाम के आखिर में वर्ड यूज करती है प्राइवेट लिमिटेड, while पब्लिक कंपनी यूज वर्ड लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑफ परचेज कंसीडरेशन. परचेज कंसीडरेशन मतलब जितने वैल्यू में उस बिजनेस को खरीदा गया है ओवर नेटवर्थ. नेटवर्थ का मतलब उसकी आज मार्केट वैल्यू कितनी है. तो हम पेमेंट कर रहे हैं ज्यादा, मार्केट वैल्यू है कम. इन कंटेक्स्ट ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर विल बी डेबिटेड विद विच अकाउंट. मतलब कंपनी किसी दूसरे बिजनेस को खरीद रही है और परचेज कंसीडरेशन जो अमाउंट हम पेड कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में इसकी नेटवर्थ है कम. तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कहलाएगा गुडविल, और इसका परचेज कंसीडरेशन हम सेट ऑफ कर रहे हैं डिबेंचर जारी कर. तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम ट्रांसफर करेंगे गुडविल अकाउंट में, तो डेबिट होगा गुडविल अकाउंट. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 9th, इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 इज पेबल ऑन 8% डिबेंचर्स. कंपनी 10,000 रुपए का इंटरेस्ट पेड करेगी 8% डिबेंचर वाले होल्डर्स को, सब्जेक्ट टू डिडक्शन ऑफ टीडीएस इज जर्नलाइज्ड एज. कंपनी ने 10,000 रुपए का इंटरेस्ट पेमेंट करना है, टीडीएस काटना है 10%, तो एंट्री क्या होगी. और यहाँ पर दो एंट्री होंगी. पहली डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और टू टीडीएस पेबल. डिबेंचर इंटरेस्ट का अमाउंट है 10,000, टीडीएस डिडक्ट करना है 10%, तो ये आ गया मेरा 1,000. तो डिबेंचर होल्डर को कंपनी पेबल दिखाएगी 9,000. अगर अगली एंट्री आप लोग करना चाहो तो पेमेंट की कर सकते हो, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक. अदरवाइज एक एंट्री से भी काम हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डिफाइन कंपनी. तो कंपनी क्या है एज पर दी कंपनीज एक्ट 2013. कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन इनकॉर्पोरेटेड बाय लॉ व्हिच हैज सर्टेन फीचर्स लाइक लिमिटेड लाइबिलिटी व्हिच हैज फीचर ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड कॉमन सील. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहां मेरा अब यहां तक क्वेश्चन हो गया था 10, जो पीछे एक मिसिंग था या वापस 10 आ गया. मतलब मेरे टोटल यहां पर 12 क्वेश्चन थे. नंबरिंग में गड़बड़ी हो गई है, अदरवाइज पूरे क्वेश्चन मेरे 12 यहां पर इंक्लूड है. तो क्वेश्चन कहता है राइट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वैल्यूड एट रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. जब भी पार्टनर का रिटायरमेंट हुआ, गुडविल की क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी. और जो गुडविल कौन सी है, जो हमने वैल्यू की है, मतलब बैलेंस शीट के अंदर नहीं है, ये पहली बात बैलेंस शीट के बाहर है. एंट्री क्या बनेगी, जो पार्टनर गेनिंग है वो करेंगे डेबिट. तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसे हम लोग करेंगे क्रेडिट. तो टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राइट एनी वन लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो लिमिटेशन है विंडो ड्रेसिंग. कि फर्म एडिक्वेट प्रेजेंटेशन नहीं, या कंपनी एडिक्वेट प्रेजेंटेशन नहीं करती फाइनेंशियल स्टेटमेंट का विच लीड्स टू विंडो ड्रेसिंग. ये मैंने सेक्शन ए का है आखिरी क्वेश्चन, जो है व्हाट विल बी द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 81.38%. याद रखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है तो 100 में से 100 क्यों, यहां ये गिवन है परसेंटेज में. अगर 1 में से माइनस करूंगा तो फिर मैं डेसिमल पार्ट माइनस करूंगा. डेसिमल पार्ट मतलब यहां परसेंटेज हटा दूंगा, डिवाइड आ जाएगा 100 का, तो मेरा ये वैल्यू आएगी 0.8138. अदरवाइज परसेंटेज गिवन है तो माइनस करेंगे 100 में से. तो ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है तो 100 में से माइनस करूंगा ऑपरेटिंग रेशियो, तो ये मेरा आंसर आएगा 18.62%. अगर यहां मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो गिवन होता और ऑपरेटिंग रेशियो निकालना होता तो 100 में से माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, आ जाएगा ऑपरेटिंग रेशियो. ये बात थी पूरे सेक्शन ए की, जहां मैंने 18 एमसीक्यूज, 6 फिल इन दी ब्लैंक्स और 12 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस किए. अब बात करें सेक्शन बी की, जहां मुझे 10 क्वेश्चंस करने को मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन की वैल्यू रहेगी 2 मार्क्स.
क्वेश्चन नंबर 4 है, छवि एंड नेहा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ये सर इनका इक्वली है, इक्वल है। छवि विड्रू अ फिक्स्ड अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। पार्टनर छवि ने हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में पैसा विड्रॉ किया है। आगे कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। फर्म इंटरेस्ट चार्ज करती है 6% के हिसाब से। एट द एंड ऑफ ईयर, साल के आखिरी में, इंटरेस्ट ऑन छवीज ड्रॉइंग अमाउंटेड टू ₹900। छवि की ड्रॉइंग्स का इंटरेस्ट निकाला फर्म ने, जो आया 900 रुपए। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करने की एंट्री करनी है, तो एंट्री होगी छवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, साइलेंट है, मान के लेंगे फ्लक्चुएटिंग मेथड है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये आपको प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर लिखना होगा 900। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पीएल एंड रूबी वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कंबाइंड कैपिटल ऑफ ₹2,50,000। दो पार्टनर है पीएल और रूबी, इनका कंबाइंड कैपिटल 2,50,000। आगे कहता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द फर्म वाज, मार्केट वॉज 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, मतलब 2.5 लाख अगर कहीं और लगाते तो फर्म 10% पैसा कमा सकती थी। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स, प्रॉफिट पिछले 4 सालों के हमें गिवन है 35,000 1920 का, 25,000 2021, 32,000 21-22 और 33,000 22-23। आगे कहता है क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2022-23 वाज ओवर वैल्यूड बाई 5,000। मतलब क्लोजिंग स्टॉक इस साल का 5,000 रुपए से ओवर वैल्यूड है। डिमांड देख लें क्या है, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन द 3 इयर्स परचेज ऑफ लास्ट 4 इयर्स एवरेज सुपर प्रॉफिट। मुझे फॉर्मूला लगाना है गुडविल निकालने का, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ इयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट निकालना है तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाई करूंगा नंबर्स ऑफ ईयर परचेज का, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो कह रहा है पिछले 4 सालों का हम करेंगे एवरेज, लेकिन याद रखें गुडविल निकालने के लिए जो हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए दैट मस्ट बी रेक्टिफाइड। मतलब कोई भी अगर गलती हमने पहले कर रखी है तो उस गलती को करना होगा रेक्टिफाई, अब निकाल पाएंगे एवरेज प्रॉफिट। और इनकेस अगर फ्यूचर का कोई एक्सपेंस और गिवन है तो वो भी हमें माइनस करना होगा, बिकॉज एवरेज प्रॉफिट मस्ट बी कंसर्न विद द फ्यूचर। ये एवरेज प्रॉफिट भविष्य से संबंधित होगा और ये होगा रेक्टिफाइड, ये होगा रेक्टिफाइड। तो इस क्वेश्चन में मेरी गलती केवल एक ही है कि 2022-23 का जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है 5,000 रुपए से। प्रॉफिट और स्टॉक के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, तो क्लोजिंग स्टॉक से प्रॉफिट का है डायरेक्ट रिलेशन। क्लोजिंग स्टॉक जितना ज्यादा होगा प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होगा। तो गलती से मैंने प्रॉफिट को 5,000 रुपए, गलती से मैंने स्टॉक को 5,000 रुपए से बढ़ा दिया है, तो अल्टीमेट प्रॉफिट भी 5,000 रुपए से इंक्रीज हो गया होगा। तो यहां मुझे प्रॉफिट कम करना होगा 5,000 से, तो ये मेरा प्रॉफिट रह जाएगा 28,000। अगर यही ये क्लोजिंग स्टॉक 2021-22 का होता तो 2021-22 का क्लोजिंग, 22-23 का ओपनिंग, तो मुझे इन दोनों ईयर्स में करना होता एडजस्टमेंट। मुझे अब एवरेज प्रॉफिट निकालना है, मेरा रेक्टिफाइड प्रॉफिट आ चुका है 28,000, तो 28 प्लस 32 60,000, 60 और ये मेरा 60 हो गया 120। 120 में डिवाइड करेंगे 4 का, मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया 30,000, जो आपको निकालना होगा वर्किंग नोट के अंदर। मैंने इस पूरे मॉडल पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन बनाया हुआ है जो आपको हमारे क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन के पीडीएफ के अंदर मिलने वाला है। तो मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया 30,000, माइनस करूंगा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब इस 2,50,000 को अगर मार्केट में निवेश करते, मार्केट में इन्वेस्ट करते तो हम लोग 10% इंटरेस्ट अर्न कर लेते, तो अल्टीमेट मेरा नॉर्मल प्रॉफिट होता 25,000। फर्म कमा रही है 30,000, इसका मतलब 5,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा रही है, और कितने साल के लिए निकालनी है, वो है मेरा 3 ईयर्स, तो मल्टीप्लाई बाई 3। तो अल्टीमेट मेरी गुडविल की वैल्यू आ गई 15,000। उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ में आ रही हैं, क्वेश्चन मेरा समझ में आ रहा है। इनकेस आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 6:4:5। 3 पार्टनर, रेशियो है 6:4:5। आगे कहता है देयर कैपिटल वर रुपीज 1 लाख फॉर ए, 80,000 for B and 60,000 for C. On 1st April 2009, B retired from the firm and a new profit sharing ratio between A and C was decided as 11:4. पार्टनर बी रिटायर हुआ, अब ए और सी के बीच का रेशियो हो गया 11:4, मतलब मुझे ओल्ड रेशियो गिवन है और मुझे न्यू रेशियो गिवन है। आगे कहता है ऑन बीज रिटायरमेंट,
द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹1,80,000। जिस दिन पार्टनर बी का रिटायरमेंट हुआ है उस दिन फर्म की गुडविल की वैल्यू आई है ₹1,80,000। अब डिमांड क्या है? शोइंग योर कैलकुलेशंस क्लियरली पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो देखिए करने के दो तरीके हैं। मैं अपना तरीका अपनाता हूं, इस गुडविल को पहले बांट दूं ओल्ड रेशियो में, फिर बांट देता हूं नए रेशियो में। मेरा ओल्ड रेशियो और मेरा फिर नया रेशियो। इस 1,80,000 की गुडविल को अगर हम आज बांटते, आज फर्म बंद होती तो ओल्ड रेशियो बांटा जाता। तो 180 को डिवाइड करें 6, 4, 5, 10, 15, 12, 72, ये आ जाएगा 72,000, 48,000 और 60,000। अगर आज फर्म बंद होती तो तीनों को इतना इतना एक्स्ट्रा मिलता। जब ये फर्म आज बंद नहीं हुई है तो कभी ना कभी तो बंद होगी। उस दिन ए और सी पार्टनर रहेंगे, अभी तो यही मान के चल रहे हैं, उस दिन ए और सी पार्टनर रहेंगे 11:4 में। तो अल्टीमेट फ्यूचर में इस 1,80,000 की गुडविल को 11:4 में करेंगे डिवाइड, तो ये आएगा 1,32,000 और 48,000। तो आज पार्टनर बी के जाने की वजह से पार्टनर ए को हो रहा है गेन 60,000 का, पार्टनर बी हो गया रिटायरिंग, और पार्टनर सी हो गए सेक्रीफाइस। तो अल्टीमेट एंट्री क्या बनी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर मतलब एज कैपिटल अकाउंट 60,000, टू बीज कैपिटल अकाउंट 48,000 और टू सीज कैपिटल 12,000। या इसको दूसरा तरीका करने का, आपको ओल्ड गिवन है, आपको न्यू गिवन है, तो ओल्ड में से न्यू माइनस कर लें। एक पार्टनर का आएगा सेक्रीफाइस, एक पार्टनर का आएगा गेन। अब यहां पर आपको होशियारी से चलना है, जिस पार्टनर का गेन आएगा उस गेन वाले अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे इस टोटल अमाउंट के साथ, ताकि पार्टनर सी का 12,000 आ जाए। जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसका सेक्रीफाइस शेयर का मल्टीप्लाई करेंगे 1,80,000 के साथ, ताकि ए का, जो पार्टनर गेन करेगा, गेन वाला है शायद ए, वापस रिपीट कर दूं, जो पार्टनर गेन वाला है, गेन वाला है पार्टनर ए और सेक्रीफाइस वाला है पार्टनर सी। तो पार्टनर सी के सेक्रीफाइस शेयर का मैं करूंगा यहां पर मल्टीप्लाई, पार्टनर ए के सेक्रीफाइस शेयर का यहां करूंगा मल्टीप्लाई, तब अमाउंट मेरा आएगा 60,000 एंड 12,000। एक बार ये भी करके देख लें, पार्टनर ए का और पार्टनर सी। ए का ओल्ड है 6/15, सी का ओल्ड है शायद 5/15, बिल्कुल। न्यू है इसका 11/15 और इसका न्यू है 4/15। तो इसका आ गया 5/15, ये आ रहा है गेन। याद रखें मैंने माइनस का साइन नहीं लगाया, मैंने सीधा लिखा है गेन। और इसका आ गया सेक्रीफाइस 1/15, ये आ गया सेक्रीफाइस। पार्टनर बी तो फर्म को छोड़ के जा ही रहा है, तो एंट्री बनती है, जो गेनिंग पार्टनर है वो होगा डेबिट, एज कैपिटल डेबिट, जो रिटायरिंग है उसे हम करेंगे क्रेडिट टू बीज कैपिटल, और जो सेक्रीफाइसिंग है उसे भी हम लोग करेंगे क्रेडिट टू सीज कैपिटल। अगर ये दोनों गेन करते तो बहुत सिंपल हो जाता, बी के शेयर का मल्टीप्लाई कर देता टोटल गुडविल में, और फिर जो गुडविल का अमाउंट आया उन्हें इनके केवल और केवल गेनिंग रेशियो में कर दे डिवाइड। लेकिन यहाँ पर एक सेक्रीफाइस है, एक गेन है, टोटल इनका सेक्रीफाइस शेयर का ही मल्टीप्लाई करेंगे फॉर्म की गुडविल में। तो जो है 1,80,000, 180 मल्टीप्लाई 5/15, ये आएगा 60,000। पार्टनर बी का तो 48 है ही, और 1,80,000 मल्टीप्लाई बाई 1/15 जो आएगा 12,000। ये मैंने दोनों तरीकों आपको बता दी। क्वेश्चन नंबर 7, नेम एन आइटम विच इज ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बट डज नॉट इन्वॉल्व कैश पेमेंट। हमें कोई एक आइटम बताना है जो जब भी फर्म का डिसोल्यूशन हुआ तो रियलाइजेशन की जाएगा क्रेडिट साइड में, प्लस उसका हमें कैश पेमेंट नहीं करना। तो वो आइटम है मेरा प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। इसका कैश से कोई भी संबंध नहीं है, तो इसकी एंट्री होगी अल्टीमेट प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राम एंड कंपनी परचेज फर्नीचर फॉर ₹2,50,000। राम एंड कंपनी ने 2,50,000 फर्नीचर खरीदा फ्रॉम मेसर्स फर्नीचर मार्ट। द पेमेंट टू मेसर्स फर्नीचर मार्ट वाज मेड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। जो पेमेंट किया वो ₹10 का इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 25%, ₹10 का शेयर 25% प्रीमियम, मतलब ₹12.5 पे कंपनी ने किया इश्यू, जहां प्रीमियम का अमाउंट आ गया मेरा ₹2.50। अब एंट्री पास करनी है। देखिए पहली एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मेसर्स फर्नीचर मार्ट, पहली एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट,
2.5 लाख टू मैसर्स फर्नीचर मार्ट, 2.5 लाख। अगली एंट्री होगी मैसर्स फर्नीचर मार्ट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कितने नंबर ऑफ शेयर रहेंगे? तो 2,50,000 कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस पर शेयर 12.50, जो यहां से आएंगे कुछ 25,000, सॉरी 20,000, 20 बिल्कुल। तो एंट्री होगी फर्नीचर मार्ट अकाउंट डेबिट 2.5 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 मल्टीप्लाई बाई 10 2 लाख और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 20,000 मल्टीप्लाई बाई 2.5 50,000। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के 3 टाइप है। पहला है फुल सब्सक्रिप्शन व्हेन नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। दूसरा है अंडर सब्सक्रिप्शन व्हेन नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड इज लेस देन नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। तीसरा है ओवर सब्सक्रिप्शन व्हेन नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड इज मोर देन नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूर्या लिमिटेड परचेज मशीनरी फ्रॉम मोहन इक्विपमेंट लिमिटेड। सूर्या लिमिटेड ने मोहन इक्विपमेंट लिमिटेड से एक मशीनरी खरीदी है एट रुपीज 5 लाख, 5 लाख रुपए में। द कंपनी पेड 4 लाख बाई इश्यू ऑफ 9% डिबेंचर्स। कंपनी ने 4 लाख रुपए के डिबेंचर इश्यू कर दिए एंड बैलेंस थ्रू एन एक्सेप्टेंस इन देयर फेवर पेबल आफ्टर 3 मंथ्स। और बाकी का एक एक्सेप्टेंस के थ्रू, मतलब बीपी के थ्रू, जो 3 महीने के बाद उसका होगा पेमेंट। डिमांड है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। सबसे पहली एंट्री मशीन खरीदने की, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मोहन इक्विपमेंट लिमिटेड 5 लाख रुपीज से। दूसरी एंट्री मोहन इक्विपमेंट लिमिटेड अकाउंट डेबिट, मोहन इक्विपमेंट लिमिटेड अकाउंट डेबिट 5 लाख टू 9% डिवेंचर 4 लाख और टू बिल्स पेबल, ये 4 लाख और बिल्स पे कितना रह जाएगा 1 लाख। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवेंचर। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है एज पर दी इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू डिवेंचर हैज लेस रिस्क। दूसरा, डिवेंचर कैरीज फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। डिवेंचर को हमेशा एक फिक्स्ड अमाउंट की इंटरेस्ट मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक्सप्लेन डेट इक्विटी रेशियो। तो डेट इक्विटी रेशियो इज द रिलेशन बिटवीन डेट which means long term debt and equity which means shareholder funds. Debt includes long term borrowings, long term provisions, deferred tax liabilities and other non current liability, while equity includes shareholder funds and reserve and surplus. Ideal debt equity ratio is 2:1. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, राइट एनी टू आइटम्स ऑफ इट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या समझते हैं? तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मींस दैट एक्टिविटी व्हिच इंक्लूड्स ट्रांजैक्शन रिलेटेड विद नॉन करेंट एसेट्स। फर्दर, नॉन करेंट एसेट्स इंक्लूड ऑल द ट्रांजैक्शन ऑफ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल आइटम्स, ऑल द ट्रांजैक्शन ऑफ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, ट्रांजैक्शन रिलेटेड विद द लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ट्रांजैक्शन रिलेटेड विद द अदर नॉन करेंट एसेट्स। Two items of investing activities. Number 1, rent received, rent dividend received. रेंट रिसीव करेंगे प्रॉपर्टी पर जो हमने परचेज की है कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, मतलब बेचने के लिए नहीं खरीदी हमने, वो लंबे समय तक होल्ड करने के लिए परचेज की है, तो वहां से हमें रेंट आ रहा है। कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है, वहां से हमें मतलब शेयर के फॉर्म में इन्वेस्ट किया है तो डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं। और दूसरा, परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट्स लाइक मशीनरी। ये बात थी सेक्शन बी के 10 क्वेश्चन के बारे में। अब मैं बात करूंगा सेक्शन सी के बारे में। अब सेक्शन सी और सेक्शन डी में खास बात क्या है, यहां मेरे पास टोटल सेक्शन सी में 4 और सेक्शन डी में रहेंगे 3 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन के साथ मेरे पास चॉइसेस अवेलेबल होंगी। तो अल्टीमेट एक क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है तो मैं ट्राई करूंगा मुझे दूसरा क्वेश्चन आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डू यू मीन बाय हिडन गुडविल, एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इट ऑन रिटायरमेंट। तो हिडन गुडविल क्या है? व्हेन देयर इज no information for goodwill is given in the question, there is no method how to calculate goodwill
एट द टाइम ऑफ रिकॉन्सिलिएशन और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज गिवन इन द क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन में ना कोई इन्फॉर्मेशन बने कि गुडविल की वैल्यू कितनी है, ना कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ना कोई मेथड निकालनी कैसे है, कुछ भी गिवन नहीं है। तो उस केस में गुडविल मानी जाएगी हिडन, विच विल बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल्स ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। हम रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पर निकालेंगे, क्योंकि यहां मुझे स्पेसिफिक कह रहा है रिटायरमेंट के वक्त क्या ट्रीटमेंट करोगे, अदरवाइज एडमिशन के वक्त कहता है। तो दैट हिडन गुडविल विल बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल दी पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल। अगर एडमिशन के वक्त की बात होती तब मुझे बात करनी है रिटायरमेंट के वक्त की। तो मैं रिटायरमेंट के वक्त रिटायरिंग पार्टनर को जितना पेमेंट फर्म कर रही है, पार्टनर्स कर रहे हैं, उसके बेसिस पर हिडन गुडविल निकाली जाएगी। और उस बेसिस पर पहले आएगी उस पर्टिकुलर रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल, और वहीं से हम फर्म की टोटल गुडविल निकाल लेंगे। तो क्या रहेगा स्टेप नंबर वन, रिटायरिंग पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल। रिटायरिंग पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल सारी एडजस्टमेंट करने के बाद एक्सेप्ट गुडविल, मतलब गुडविल तो मैं निकालनी ही है। तो रिटायरिंग पार्टनर की सारे एडजस्टमेंट करने के बाद कितनी कैपिटल आई है। स्टेप नंबर टू, पार्टनर रेडी टू पे, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स रेडी टू पे, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स रिटायरिंग पार्टनर कितना अमाउंट पेड करने के लिए रेडी है। और जब भी क्वेश्चन आता है हिडन गुडविल का, तो गारंटी की बात है 100% वाले केसेस में स्टेप टू की वैल्यू ज्यादा ही होगी स्टेप वन से। तो स्टेप थ्री, रिटायरिंग पार्टनर्स गुडविल, तो स्टेप टू माइनस स्टेप वन। तो स्टेप टू में से माइनस करूंगा स्टेप वन, आ जाएगी रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल। और जैसे ही उसके शेयर के रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई करेंगे स्टेप थ्री में, तो आ जाएगी फॉर्म की गुडविल। ये तो हुआ गुडविल का वैल्यूएशन में कैसे करूंगा रिटायरमेंट के वक्त। तो बात करूं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, तो एंट्री होगी जो पार्टनर गेनिंग है उसे करेंगे डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसी में दूसरा ऑल्टरनेटिव मेरे पास है एल एम एंड एन आर पार्टनर्स इन अ फर्म इन द रेशियो ऑफ 2:1:1, देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2021। मुझे बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2021 की। दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली, उन्होंने डिसाइड किया। अब पीएसआर हो जाएगा इक्वली 1 अप्रैल 2021 से, पहला था 2:1:1, अब हो जाएगा 1:1:1। बैलेंस शीट हमें गिवन है लाइबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग सैलरी, जनरल रिजर्व, कैपिटल्स, एसेट साइड में कैश, स्टॉक, प्लांट, डेटर्स और फर्नीचर। आगे केवल एक ही एडजस्टमेंट है, गुडविल ऑफ द फर्म एट दैट डेट टू बी वैल्यूड एट ₹36,000, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मुझे बनाना है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। सर क्या यहाँ रिवैल्यूएशन बनेगा, क्या वर्किंग नोट में रिवैल्यूएशन बनाएंगे। तो यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि एसेट्स की वैल्यू चेंज हुई है या नहीं, तो उस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा। तो केवल बनना है पार्टनर कैपिटल और एक होगा गुडविल का एडजस्टमेंट। तो एल एम एंड एन, ये आ गया मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग सैलरी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। दूसरा आइटम है जनरल रिजर्व, 20,000 है, डिवाइड करेंगे ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ एक लाइन छोड़ेंगे ओपनिंग बैलेंस के लिए, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर लिखेंगे बाई जनरल रिजर्व। 20,000 का है, डिवाइड करेंगे ओल्ड रेशियो में, तो वो आएगा 2:1:1 में बांटे 10,000, 5,000 और 5,000। मैंने 20,000 डिवाइड किया 2:1 में, 2, 3 और एक 4, 4 का भाग लगाएंगे, डिवाइड करेंगे 20,000 में, तो आएगा 5,000, 5,000 मल्टीप्लाई बाई 2 10,000, 5,000 मल्टीप्लाई बाई 1 और मल्टीप्लाई बाई 1। कैपिटल तीनों पार्टनर्स की 1,60,000 40,000, ये आ गया 1,60,000 एंड 40,000। एसेट साइड में कोई एडजस्टमेंट, कैश, स्टॉक, प्लांट, डेटर, फर्नीचर, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, केवल रह गया गुडविल का। गुडविल आई है 36,000। आज फर्म बंद होती, अगर आज फर्म को बंद करते तो पार्टनर इसको मिलती 18,000, इसको मिलती 9,000 और इसे भी मिलती 9,000। अगर आज फर्म बंद की जाती, तो आज फर्म बंद नहीं हुई है, तो फ्यूचर में डिवाइड करेंगे इक्वल रेशियो में 12,000, 12,000 एंड 12,000। या फिर आप लोग सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालकर भी कर सकते हैं। तो अल्टीमेट पार्टनर एल को हुआ लॉस, मतलब इसे करेंगे क्रेडिट, और इन तीनों को हुआ गेन, इन दोनों को हम करेंगे डेबिट। एम और एन है गेनिंग और एल है क्रेडिट। एल है सेक्रीफाइसिंग, तो करेंगे क्रेडिट। एंट्री बनी मेरी, एल में आया 6,000, एम और एन 3,000 3,000, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल अकाउंट। ये मेरे सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं, अब केवल रिमेनिंग बैलेंस निकाल देंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन, मेरा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। बात करें अगले क्वेश्चन की, स्टेट अंडर विच मेजर हेडिंग एंड सब हेडिंग फॉलोइंग आइटम्स आर प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। बताना है हेडिंग और सब हेडिंग क्या रहेगी। तो प्रीपेड इंश्योरेंस जो है करेंट एसेट, इसका मेजर हेड और माइनर हेड, मेजर हेड है करंट एसेट, माइनर हेड है अदर करंट एसेट। दूसरा आइटम है इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, मान के चल रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो आएगा नॉन करंट एसेट्स, यहाँ आएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तीसरा है कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर को हम माइनस करके दिखाते हैं शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल में से, तो आएगा मेरा शेयर होल्डर फंड शेयर कैपिटल के अंदर। इसी में दूसरा वापस हेडिंग सब हेडिंग बतानी है, 3 आइटम हमें गिवन है। तो हेडिंग, मेजर हेड और माइनर हेड, या फिर मेजर हेड को बोलते हैं हेडिंग, माइनर हेड को बोलते हैं सब हेडिंग। तो पहला आइटम है अनपेड डिविडेंड या फिर अनक्लेम डिविडेंड, ये जाएगा करेंट लाइबिलिटी की अदर करेंट लाइबिलिटी में। दूसरा है कैपिटल रिजर्व, शेयर होल्डर फंड्स के रिजर्व एंड सरप्लस में। और तीसरा है लूज टूल्स, ये जाएगा करेंट एसेट्स की इन्वेंट्रीज में। लूज टूल्स हमेशा याद रखें, बहुत बार आरबीएससी पूछ चुकी है कि लूज टूल का हेड क्या रहेगा। तो इसी सेक्शन के अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला है फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट एनी टू ऑफ दी फॉलोइंग रेशियोज। मुझे इन तीनों में से केवल 2 ही निकालने हैं। 3 है वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस प्रॉफिट और प्रोप्राइटरी रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला है नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल इनटू 100। और प्रोप्राइटरी रेशियो फॉर्मूला है शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। मेरे पास इंफॉर्मेशन है पेड अप कैपिटल, करेंट एसेट्स, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स। कैश सेल्स कह रहा है 75% है क्रेडिट सेल्स का, मतलब अल्टीमेट 3 लाख का 75% जो आएगा 2,25,000। 3 लाख का 75% जो आएगा 2,25,000। आगे कहता है 9% डिबेंचर्स है, करंट लाइबिलिटीज है और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। सबसे पहले मुझे चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, मुझे चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मुझे सेल्स गिवन है, ये सेल्स मेरी 3 लाख क्रेडिट 2,25,000 कैश, दोनों को ही कंबाइन करेंगे तो मेरी टोटल सेल्स आ गई 5,25,000। मेरी टोटल सेल्स आ गई 5,25,000। अब मुझे चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट, तो यहां कह रहा है कॉस्ट हमें गिवन है 6,80,000, मैंने बेचा है 5,25,000 में, तो मुझे यहां आएगा लॉस कुछ 1,55,000 का। तो 5,25,000 माइनस 6,80,000 लॉस आ रहा है 1,55,000 का। ये आ रहा है मेरा लॉस 1,55,000। मैं यहां लिख देता हूं माइनस, मतलब इसे मैं लिखूंगा ब्रैकेट के अंदर। तो अल्टीमेट मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो आएगा नेगेटिव, ये आएगा मेरा नेगेटिव ब्रैकेट, मतलब मैं लिखा हूं ब्रैकेट के अंदर, या फिर आप लोग माइनस का साइन लगा सकते हैं। 29.52% में रहेगा 29.52% ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो या फिर ग्रॉस लॉस रेशियो। अगर ग्रॉस लॉस लिखना है तो ओपन ब्रैकेट लिख सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट लिख रहे हैं तो फिर आएगा मेरा ब्रैकेट के अंदर। दूसरा निकालना था वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो मेरा टर्नओवर था 5,25,000 डिवाइडेड बाई वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स मेरी है 5 लाख और करंट लाइबिलिटी मेरी है 2,90,000। तो मेरा यहां से वर्किंग कैपिटल आ गया 2,10,000, 5 लाख माइनस 290, तो मेरा ये आ रहा है 2.5 टाइम्स। मैंने वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो लिखा है टाइम्स में, 2.5 टाइम्स लिख लो या फिर 2.5:1, किसी भी फॉर्म में प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। अगला प्रोप्राइटरी रेशियो फॉर्मूला शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर फंड्स निकालने के लिए पेड अप कैपिटल में मतलब शेयर कैपिटल में ऐड करेंगे रिजर्व सरप्लस, टोटल और टोटल एसेट निकालने के लिए ऐड करूंगा करेंट एसेट में नॉन करेंट एसेट्स। चलिए पहले निकालूं शेयर होल्डर फंड, तो मेरी पेड अप कैपिटल 8 लाख, इसमें ऐड करना होगा रिजर्व्स और ऐड करना होगा सरप्लस।
रिजर्व क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं है। सरप्लस सरप्लस में निकाल लिया था, जो आया था 1,55,000, लेकिन ये है अभी बिफोर एनी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और बिफोर एनी इनडायरेक्ट इनकम, मतलब ये है मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। इसे मुझे कन्वर्ट करना होगा नेट प्रॉफिट में। वापस बता दूं, प्रोपराइटरी रेशियो का फॉर्मूला है शोल्डर फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। शोल्डर फंड्स निकालने के लिए मुझे पेड अप कैपिटल में 8 लाख की पेड अप कैपिटल में ऐड करना होगा सरप्लस, ऐड करना होगा सरप्लस। लेकिन इस साल फर्म को हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस 1,55,000 का। इसमें से जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो और मैं माइनस करूंगा। देख लें कौन सा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा केवल डिबेंचर का इंटरेस्ट। डिबेंचर है 3,40,000 का, 3,40,000 का, इसका 9%, तो जो आ रहा है 30,600। मेरा डिबेंचर का इंटरेस्ट आ रहा है 30,600। पहले से ही फर्म लॉस में है। कितना लॉस में है? 1,55,000 के लॉस। तो अल्टीमेट लॉस और बढ़ेगा। टोटल लॉस फर्म का हो जाएगा 1,85,600। ये हो गया मेरा लॉस। शोल्डर फंड के पार्ट दो हैं, शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस, रिजर्व कुछ है नहीं है, सरप्लस मैंने निकाल दिया ऑलरेडी। अब चाहिए मुझे टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स को निकालने के दो तरीके हैं, या तो नॉन करंट एसेट्स में करंट एसेट्स ऐड कर लिया जाए, या दूसरा तरीका शोल्डर फंड में ऐड कर लें नॉन करंट लायबिलिटी और ऐड कर लें करंट लायबिलिटी। मेरे पास करंट एसेट्स गिवन है लेकिन नॉन करंट एसेट्स गिवन नहीं। अब बात करें लाइबिलिटीज साइड के बेसिस पर। लाइबिलिटी साइड के बेसिस पर इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो मेरी बैलेंस शीट है इसमें लाइबिलिटी और एसेट्स हमेशा रहेंगे इक्वल, हमेशा रहेंगे इक्वल लाइबिलिटीज और एसेट्स। तो अल्टीमेट अगर एसेट्स का मुझे टोटल चाहिए, अगर गिवन नहीं है इन्फॉर्मेशन कोई, तो लाइबिलिटी के बेसिस पे निकाल दिया जाए। तो लाइबिलिटीज में एक आइटम है शोल्डर फंड, दूसरा चाहिए मुझे नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी है 9% डिबेंचर, अमाउंट है 3,40,000, और मेरी करंट लाइबिलिटी जो है 2,90,000। 3,40,000 और 2,90,000, ये मेरा आ गया नॉन करंट लाइबिलिटी, ये मेरा आ गया करंट लाइबिलिटी। अब मुझे शोल्डर फंड्स और चाहिए टोटल एसेट निकालने के लिए। शोल्डर फंड कहाँ है? ये रहा ऊपर। तो 8 लाख में से माइनस करूंगा 1,85,600, तो ये आ रहा है 6,14,400। मेरा शोल्डर फंड 6,14,400 डिवाइड कर देंगे टोटल एसेट्स का, प्लस 340 प्लस 290, 12,44,400, जो आ रहा है 49.57। सॉरी 49, ये आ रहा है डेसिमल में, तो यहां मैं लिखूंगा 0.49:1। ये आ गया मेरा प्रोप्राइटरी रेशियो। ये बात थी सेक्शन सी के पहले क्वेश्चन की। सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर 16 के पहले पार्ट की। अब मेरे पास ऑल्टरनेटिव वाला क्वेश्चन है। इफ बिजनेस हैज अ करंट रेशियो ऑफ 3:1, अगर बिजनेस का करंट रेशियो 3:1 है और क्विक रेशियो है 1.2:1, क्विक रेशियो 1.2:1 है, इफ वर्किंग कैपिटल है 1,80,000, तो मुझे निकालना है करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। मेरे पास करंट रेशियो 3:1, क्विक रेशियो 1.2:1 एंड वर्किंग कैपिटल 1,80,000। देखिए करंट रेशियो इज द रिलेशन बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। अगर मेरी करंट लाइबिलिटी 1 रुपए है तो करंट एसेट्स इसका 3 टाइम्स, मतलब 3 रुपीज। क्विक रेशियो इज द रिलेशन बिटवीन क्विक एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटी अगर 1 रुपए है तो मेरी क्विक एसेट्स होंगी 1.20 रुपीज। वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज, जो है 1,80,000। मेरी करंट एसेट्स है 3 रुपए और करंट लाइबिलिटी है 1 रुपए। तो अल्टीमेट करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी के बीच का जो डिफरेंस है 2 रुपए है, ये मेरे 1,80,000 के इक्वलेंट है। तो मुझे निकालनी है 1 रुपए की वैल्यू। तो 1,80,000 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो मेरी 1 रुपए की वैल्यू आ गई 90,000, मतलब मेरी करंट लाइबिलिटी आ गई 90,000। करंट एसेट्स रहेगा इसका 3 टाइम्स, जो आएगा 2,70,000। ये तो मैंने 1 रुपए मान के किया है। अब आप लोग एक्स माने कैसे करोगे वो देखें। लेट करंट लाइबिलिटी इक्वल्स टू एक्स, करंट एसेट्स विल बी 3x,
If working capital is 1,80,000, then difference between these two will be 2x, then x will be 90,000. X means our current liability. So current assets will be 2,70,000. यहां पर ध्यान रखें क्विक रेशियो कोई भी काम नहीं था. सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन अबाउट फ्लो ऑफ कैश एंड नेचर ऑफ एक्टिविटी. बताना है कैश का इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा और किस एक्टिविटी के अंदर ये आएगा. पहला है इश्यू ऑफ डिबेंचर टू प्रमोटर्स अगेंस्ट देयर सर्विसेज. अभी प्रमोटर्स को डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं, इससे ना कैश का इनफ्लो होगा ना आउटफ्लो होगा, तो ये किसी भी एक्टिविटी के अंदर नहीं आएगा. तो देयर विल बी नो फ्लो एंड इट इज नॉट कंसर्न्ड विद द एनी एक्टिविटी ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट. दूसरा कैश सेल्स, तो यहां से कैश का होगा इनफ्लो और ये है ऑपरेटिंग एक्टिविटी. तीसरा गुड्स परचेज फॉर कैश, यहां से होगा कैश का आउटफ्लो और ये मेरी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी. उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ में आ रही हैं. दूसरा है कि लिमिटेशन बताएं कैश फ्लो स्टेटमेंट के. तो एक लिमिटेशन है विंडो ड्रेसिंग. मतलब फैक्ट्स को एप्रोप्रिएट फॉर्म में प्रेजेंट नहीं किए जाते हैं जो मिसलीड करेंगे यूजर्स को. दूसरा जो लिमिटेशन है वो है ये जो भी क्वालिटेटिव कैरेक्टर है, क्वालिटेटिव कैरेक्टर उसे करेगा इग्नोर. तीसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट एक एनालिसिस की टेक्निक है, तो अल्टीमेट इसे समझने के लिए एक्सपर्ट का होना जरूरी है, तो इट इज एनालाइज्ड ओनली थ्रू द एक्सपर्ट. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. अब ये मैं सेक्शन डी में आ गया हूं. बिल्कुल मैंने सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी तीनों कर लिए हैं. अब मेरा सेक्शन डी जहां पर 3 क्वेश्चन आएंगे 4-4 नंबर के और हर एक क्वेश्चन के साथ मेरे पास ऑल्टरनेटिव भी गिवन होगा. क्वेश्चन नंबर 18 कहता है मोनिका, सोनिका एंड Manisha were partners in a firm sharing in the profit and losses in the ratio of 2:2:1 on 31st March 2013. Their balance sheet was as under. में बैलेंस शीट गिवन है. क्रेडिटर्स, रिजर्व कैपिटल्स, कैश एट बैंक, स्टॉक्स, फिक्स्ड एसेट्स और डेटर्स. आगे कहता है सोनिका डाइड ऑन 30th जून 2013. पार्टनर सोनिका की हुई डेथ. सोनिका मतलब कौन सा पार्टनर है ये है 2/5 वाला. पार्टनर सोनिका की हुई डेथ. गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years. मुझे निकालनी है गुडविल की वैल्यू पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट का 3 से मल्टीप्लाई करके. आगे कहता है पिछले 4 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है वो है 2 लाख रुपीस, तो 2 लाख रुपए एवरेज. अल्टीमेट फर्म की गुडविल आ जाएगी 3 टाइम्स मतलब 6 लाख रुपीस. तो यहां से मैंने फर्म की गुडविल तो निकाल दी. चलिए गुडविल मैंने निकाल ली है 6 लाख रुपीस. आगे कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलेगी 12% के हिसाब से. हर शेयर इन दी प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years. जिस पार्टनर की होगी डेथ उसका प्रॉफिट में हिस्सा भी निकाला जाएगा. जिस साल डेथ हुई है वो निकालेंगे लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पर. डिमांड क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सोनिकाज कैपिटल अकाउंट. तो मुझे बनाना है सोनिकाज कैपिटल अकाउंट. पेमेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि पेमेंट करना है या नहीं करना. तो यहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट कहता है, ये अपनी किताब कहती है कि फर्म के पास अगर एडिक्वेट कैश है तो पेमेंट कर दो. अगर नहीं है और केस डेथ वाला है तो उसके एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में हम लोग कर देंगे ट्रांसफर. चलिए सोनिका की कैपिटल स्टार्ट करूंगा. कैपिटल से तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000. बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000. कोई भी एसेट्स का रिवैल्यूएशन नहीं है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ नहीं बनने वाला. अदरवाइज अगर एसेट्स का रिवैल्यूएशन होता तो मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाता वर्किंग नोट के अंदर. क्रेडिटर से कोई रिलेशन नहीं है. जनरल रिजर्व जो है 1,50,000 का, सोनिका का रेशियो 2/5 है तो इसे जनरल रिजर्व में हिस्सा मिलेगा. तो बाई जनरल रिजर्व 1,50,000 का 2/5 तो ये आ जाएगा 60,000. 1,50,000 मल्टीप्लाई 2/5, 5 का मल्टीप्लाई 5 का डिवाइड करेंगे 150 में आ जाएगा 30,000, मल्टीप्लाई करेंगे 2 में आ जाएगा 60,000. ये मैंने कर लिया है. कैश एट बैंक स्टॉक डेटर कोई भी फिक्टिशियस नहीं है, कोई भी गुडविल नहीं है, बुक्स के अंदर गिवन हो. अब इसके बाद गुडविल फर्म की आई थी 6 लाख रुपीस. पार्टनर जो सोनिका है उसका हिस्सा गुडविल में 2/5 तो बाई शेयर ऑफ गुडविल. मैं यहां लिख रहा हूं डायरेक्ट बाई शेयर ऑफ गुडविल. जो कैसे निकालेंगे, फर्म की गुडविल आई 6 लाख मल्टीप्लाई करेंगे उसका शेयर 2/5 जो आ जाएगा 2,40,000. तो बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट
प्रॉफिट में हिस्सा उसका, जिस साल डेथ हुई है उस साल प्रॉफिट माना जाएगा पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट के इक्विवेलेंट। तो एवरेज प्रॉफिट 2 लाख है, तो उस साल का प्रॉफिट भी 2 लाख होगा। उसकी डेथ हुई है 30 जून को, तो मतलब टाइम पीरियड का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लास्ट बैलेंस शीट बनी थी 31 मार्च को, तो अप्रैल मई जून 3 महीने बाद डेथ, मल्टीप्लाई भी उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट अगर 12 महीने का है तो 3 महीने का आएगा 50,000, और 50,000 का मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 से, जो आएगा मेरा 20,000। बिल्कुल। कुछ बच्चों की यहाँ ये इंक्वायरी होगी या क्वेरी होगी कि सर यहाँ पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्यों लिखा। तो बच्चों यहाँ पर मुझे केवल डिसीज्ड पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर, जो भी पार्टनर है, चाहे डिसीज्ड है या डेथ हुई है इस केस में, तो डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो मुझे यहाँ पर डायरेक्ट अमाउंट प्लेस करते हुए चलना है आरबीएससी बोर्ड के अकॉर्डिंग। अगर आप प्रॉपर पैटर्न चाहते हैं तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस आना चाहिए, और यहाँ पर आना चाहिए पार्टनर के नाम, गुडविल वाले केस में। लेकिन जब भी पार्टनर की डेथ हुई है, मुझे एंट्री स्पेसिफिक नहीं करनी है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बाई शेयर ऑफ गुडविल बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात भी करें तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसकी कैपिटल थी 1,50,000, मल्टीप्लाई करेंगे, रेट है कुछ 12% शायद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, 12% है, तो 12/100 मल्टीप्लाई 3/12। अगर 12% 12 महीने की है तो 1 महीने की 1%, 3 महीने की 3%, 1.5 लाख का 3% हो जाएगा 4,500। उम्मीद करता हूँ यहाँ सारे फिगर सही हैं। इनकेस कोई अगर माइनर कैलकुलेशन मिस्टेक है तो आप कंसिडर कर लें। मेरा जो मोटिव है वो आपको कौन सा बताना। तो यहाँ पर इसका टोटल ये हो जाएगा 150 + 60 2,10,000 + 240 4,50,000 470 500। क्या फर्म के पास कैश है इतना? नहीं है। तो पूरा मैं पहले ट्रांसफर करूंगा एग्जीक्यूटर में, और फिर एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में, या फिर डायरेक्ट टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। ये हो गया मेरा क्वेश्चन कंप्लीट। इसी में दूसरा ऑल्टरनेटिव मेरे पास है, बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी हु आर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 1/2 1/3 1/6। जब भी इस तरह की कोई भी कंडीशन गिवन हो, सबसे पहले तो यहाँ बेस कर लें इक्वल, तो 6 आ गया बेस, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6, मतलब रेशियो है 3:2:1। आगे कहता है बैलेंस शीट में गिवन है बीपी क्रेडिटर्स पी&एल कैपिटल्स कैश बी आर डेटर स्टॉक फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग। इन्फॉर्मेशन है पार्टनर ए हुआ फर्म से रिटायर 1 अप्रैल 2004 को, बहुत ही भला आदमी है, जिस दिन बैलेंस शीट गए उसी दिन हो गया रिटायर। अब बैलेंस शीट में जो आइटम्स गिवन है उनका कुछ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड वैल्यूएशन हुआ है। फर्म की गुडविल की वैल्यू में गिवन है 6,000। ए वॉज टू पेड 1,500 इन कैश ऑन रिटायरमेंट, द बैलेंस ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। पार्टनर ए को 11,500 पूरा कैश में मिलेगा, बाकी का हम उसके लोन अकाउंट में करेंगे ट्रांसफर। क्वेश्चन की डिमांड है रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए, डिमांड है रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब एज कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले टिक लगा लें कौन कौन से आइटम का डिस्मेंट है। स्टॉक फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग और डेटर्स। स्टॉक फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग डेटर, गुडविल है, ठीक है। बीपी क्रेडिटर्स इनका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, बैलेंस शीट नहीं बनानी, नहीं। पी&एल प्रॉफिट है 4,500, पार्टनर ए हुआ रिटायर, पार्टनर ए हुआ रिटायर, तो उसको हिस्से का प्रॉफिट लॉस मिलेगा, शेयर है 3/6 मतलब आधा। एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, तो यहां आ जाएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस। अमाउंट रहेगा 2,250, 4500 का आधा, क्योंकि उसका शेयर है 3/6। इसके बाद इसका बैलेंस ए का है 40,000, तो बाई बैलेंस डॉट डाउन 40,000, ये आ गया मेरा 40,000। इसके बाद एसेट साइड में कैश बी आर डेटर्स का एडजस्टमेंट है, डेटा 17,800 है बैलेंस शीट के अंदर। यहाँ कहता है डेटर्स के लिए प्रोविजन बना 850 का है, एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 850। स्टॉक
स्टॉक के लिए एडजस्टमेंट वैल्यू हुई है 20,000, वैल्यू बुक्स के अंदर 22,300, वैल्यू करनी है कम, तो यहाँ आ जाएगा टू स्टॉक 2,300, ये हो गई स्टॉक की वैल्यू कम। स्टॉक के बाद अगला आइटम है फर्नीचर 3,500, फर्नीचर की वैल्यू होगी 3,000, तो टू फर्नीचर 500, एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। फिर प्लांट एंड मशीनरी 9,750, वैल्यू हो गई 9,750 कम, तो टू प्लांट एंड मशीनरी। इसके बाद अगला आइटम है बिल्डिंग, बिल्डिंग का भी एडजस्टमेंट है, बिल्डिंग की वैल्यू हो गई 20,000, बुक्स के अंदर है 24, तो टू बिल्डिंग, ये आ गया मेरा टू बिल्डिंग, वैल्यू कम हो गई है मेरी 4,000 से। ये मैंने एडजस्टमेंट कर लिए सारे, पहला वाला हो गया। दूसरा, गुडविल फर्म की आई है 6,000, ये है फर्म की गुडविल, पार्टनर ए का शेयर है आधा, तो इसके हिस्से में आ जाएगा बाई शेयर ऑफ गुडविल, लिख सकते हैं बाई बी एंड सी, 6,000 का आधा रहेगा 3,000। और भी एडजस्टमेंट, पार्टनर ए को तुरंत 11,500 कैश में पेड करने, तो यहाँ लिख दें टू कैश 11,500, बस। अब रीवैल्यूएशन का निकालते हैं, प्रॉफिट लॉस जो भी आया, लॉस है यहाँ तक है, तो ये मेरा आ गया 2,300 और 8 31 और 5 3600, 3600 और 700 43 44, ये आ रहा है 8,400, उम्मीद है इतना ही आ रहा है। भाई एज कैपिटल मतलब भाई पार्टनर्स कैपिटल, तीनों पार्ट में करेंगे डिवाइड, ए बी सी 8,400 को डिवाइड करेंगे 3:2:1 में, तो ये आ जाएगा 4,200, ये आ जाएगा 2,800 और ये आ जाएगा 1,400। पार्टनर ए में हमें ट्रांसफर करना है 4,200, तो यहाँ आ जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 4,200, और रिमेनिंग जो भी रहेगा वो हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर ए के लोन अकाउंट में, जो भी इसका रिमेनिंग बैलेंस आएगा वो। ठीक है, मैंने सारे एडजस्टमेंट कर दिए, बिल्कुल मैंने बैलेंस सारे आइटम कर दिए, बिल्कुल। ये बात थी सेक्शन डी के पहले वाले कंप्लीट क्वेश्चन की, मैंने दोनों अल्टरनेटिव कर दिए। अब इसमें सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 19, श्याम लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन ऑफ फॉर 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹40 पर शेयर। कंपनी 10 वाले शेयर को जारी कर रही है 40 रुपए के प्रीमियम पर, अल्टीमेट शेयर जारी कर रहे हैं 50 रुपए में। आगे कहता है कंपनी को एप्लीकेशन में चाहिए 35 रुपीज, जिसमें 30 रुपए का प्रीमियम शामिल है, अलॉटमेंट में चाहिए 8 रुपए, जिसमें 4 रुपए का प्रीमियम है। इनकी अगर स्लाइड यहाँ से कट रही है, मामूली मेरे ख्याल से, अगर थोड़ा बहुत ही यहाँ साइड में कट रहा होगा, अदरवाइज पूरा दिखाई दे रहा है, उम्मीद करता हूँ इसी बात पे। मैं बात कर रहा था फर्स्ट एंड फाइनल का अमाउंट कितना है, तो 35 रुपए एप्लीकेशन के, 8 रुपए अलॉटमेंट के, ये हो गए मेरे 43। शेयर जारी करे 10 वाला, 40 को जोड़कर 50 में, तो अल्टीमेट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का बैलेंस रहेगा 7, हो गया 43 प्लस 7 50। प्रीमियम का था 30 प्लस 4 34, शेयर का टोटल प्रीमियम था 40, इसका मतलब यहां पर 1 रुपए है मेरी शेयर कैपिटल और 6 रुपए है प्रीमियम। अब चलें आगे, एप्लीकेशन फॉर 77,000 शेयर्स फॉर रिसीव्ड, एप्लीकेशन आई 77,000 शेयर्स के लिए, शेयर्स आर अलॉटेड टू ऑल दी एप्लीकेंट्स। कंपनी ने प्रोस्पेक्टस जारी किया था 80,000 शेयर के लिए, 77,000 ही एप्लीकेशन आई, अंडर सब्सक्रिप्शन वाला केस है, तो सारी एप्लीकेशन को शेयर कर दी जा रही। आगे कहता है सुंदरम टू हुम 700 शेयर्स आर अलॉटेड, सुंदरम को जो 7,000 शेयर्स मिले, फेल्स टू पे अलॉटमेंट मनी, इन्होंने कंपनी को अलॉटमेंट मनी पेड नहीं किया। हिज शेयर्स पर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट, तुरंत इनके अलॉटमेंट के बाद शेयर कर लिए गए फॉरफिट। आफ्टरवर्ड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज मेड, इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कंपनी ने मांगी। सत्यम द होल्डर ऑफ 500 शेयर्स फेल्स टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ, सत्यम जिसके पास 500 शेयर है, इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया। याद रखें 7,000 शेयर कंपनी ने अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट कर लिए हैं, तो अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल केवल मांगी जाएगी 70,000 शेयर्स पे, जिसमें से भी 500 शेयर पैसा नहीं आया। आगे उसका शेयर भी फॉरफिट कर लिए। आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स कंपनी ने 7,000 सुंदरम के, 500 सत्यम के, 7500 में से रीइश्यू किए 1000 एट ₹50 पर शेयर, फुली पेड अप, 10 वाला शेयर 50 मतलब 40 रुपए प्रीमियम मान के। द रीइश्यूड शेयर्स इंक्लूडेड ऑल दी शेयर्स ऑफ सत्यम, तो इसमें 500 शेयर है सत्यम के, क्योंकि सत्यम के 500 ही फॉरफिट किए थे, और 500 शेयर है सुंदरम के। डिमांड क्या है, पास करनी हमें जर्नल एंट्री श्याम लिमिटेड की बुक्स में। ठीक है, चलिए। तो पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कंपनी को एप्लीकेशन आई है 77,000 शेयर्स की, और
एप्लीकेशन मनी जो है 35 पर शेयर, वो है 35 पर शेयर। अंडर सब्सक्रिप्शन वाला केस है, तो कंपनी पूरे शेयर करेगी जारी, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये कंपनी ने, ये होती है शेयर इश्यू करने की एंट्री। तो 77,000 शेयर्स मल्टीप्लाई 35, कैपिटल है शायद 5 रुपए और प्रीमियम मेरा 30 रुपए। अब कंपनी मांगेगी अलॉटमेंट का पैसा, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कंपनी ने 77,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट की कॉल कितने की है? 8 रुपीज की। 8 रुपए मांगे अलॉटमेंट के, जिसमें से 4 रुपए है प्रीमियम, तो 77,000 मल्टीप्लाई 4 और 4 रुपए ये कैपिटल, तो ऊपर वाले कैपिटल और नीचे वाला मेरा प्रीमियम। 4 रुपए कैपिटल और 4 रुपए प्रीमियम 8 में से। अब कंपनी पैसा करेगी रिसीव, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक डेबिट, जो पैसा नहीं आया तो कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कंपनी 77,000 शेयर्स पर 8 रुपए के हिसाब से मांग रही है। सुंदरम, जिनके पास 7,000 शेयर है, इन्होंने कंपनी को पेमेंट नहीं किया, जबकि 70,000 शेयर्स पर कंपनी ने 8 रुपए कर लिए रिसीव। पार्टी का नाम याद रखा, सुंदरम ही है, बिल्कुल सुंदरम ही। अब कंपनी सुंदरम के 7,000 शेयर करेगी फॉरफिट। अब फॉरफिट की एंट्री देख लें, तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कंपनी ने 7,000 शेयर किए फॉरफिट, इस पर कितना रुपए मांगा है? केवल कैपिटल की बात कर रहा हूं। कैपिटल मांगी है यहां पर 5 और यहां पर 4, तो अल्टीमेट कंपनी ने कैपिटल मांगी है 9, तो 7,000 मल्टीप्लाई 9 जो आ गया 63,000। क्या कंपनी को प्रीमियम आ चुका है? एप्लीकेशन का प्रीमियम आया, लेकिन अलॉटमेंट का प्रीमियम नहीं आया। कितना? 4 रुपी पर शेयर। इसका मतलब 28,000 नहीं आया। टू शेयर फॉर फ्यूचर और टू कॉल्स इन एरियर। कंपनी को कितना पैसा आ चुका है? कंपनी को एप्लीकेशन के आ चुके हैं कितने? 35। 35 में कैपिटल कितनी है? 5, तो वही फॉरफिट करेंगे, तो अल्टीमेट 7,000 मल्टीप्लाई बाई एप्लीकेशन में कैपिटल है 5 रुपए की, तो 5 ही हम लोग करेंगे फॉरफिट। और कितना पैसा नहीं आया? अलॉटमेंट के 8 नहीं आएंगे, तो इंटू 8। ये आ गया मेरा 35,000 और ये मेरा आ गया 56,000। टोटल हो गया 91। बिल्कुल सही। अब कंपनी मांगेगी फर्स्ट कॉल का पैसा, तो एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। कंपनी मांगेगी 70,000 शेयर्स पे, फर्स्ट कॉल है कुछ 7 रुपए की, टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कंपनी फर्स्ट कॉल के 70,000 पर 1 रुपए मांग रही है कैपिटल और 70,000 पे 6 रुपए मांग रही है प्रीमियम। कंपनी पैसा रिसीव करेगी, लेकिन 500 शेयर पैसा नहीं आया, तो अल्टीमेट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कंपनी 70,000 मांग रही है 7 रुपए के हिसाब से, जिसमें 500 का पैसा नहीं आएगा। रिमेनिंग 69,500 शेयर्स पर हम पैसा कर लेंगे रिसीव। ये मेरी हो चुकी है फर्स्ट कॉल तक की एंट्री। अब मुझे 500 शेयर भी करने हैं फॉरफिट, तो यहां मेरी एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 500 शेयर पर हमने पूरे 10 रुपए मांग लिए हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, 500 शेयर पर फर्स्ट कॉल का 6 रुपए प्रीमियम नहीं मिला, टू शेयर फॉर फ्यूचर। 500 शेयर पर कंपनी को एप्लीकेशन के 5, अलॉटमेंट के 4, मतलब 9 रुपए कैपिटल में से मिल चुके हैं। और टू कॉल्स इन एरियर, कंपनी को फर्स्ट कॉल के 7 रुपए नहीं मिले, तो 500 इंटू 7। ये हो गई मेरी फॉरवर्ड करने की अगली एंट्री। अब मैं इन 1000 शेयर को करूंगा रेशियो 50 रुपीज के हिसाब से, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 50, टू शेयर कैपिटल, फेस वैल्यू है 10, तो 1000 इंटू 10 और टू
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1000 इंटू 40। उम्मीद करता हूं बातें आप लोग समझ पा रहे हैं। तो कंपनी ट्रांसफर करेगी कैपिटल रिजर्व में, कितना ट्रांसफर करेगी? 1000 किए रीइश्यू, पहले इन 1000 में से 500 हैं सत्यम के, 500 हैं सुंदरम के। जो दूसरी पार्टी है इसके कंपनी ने 9 रुपए रिसीव कर लिए थे, तो इसका टोटल फॉरफीचर था 4500। पहली पार्टी के केवल एप्लीकेशन के रुपए आए थे, एप्लीकेशन में कैपिटल थी 5 रुपए की, एप्लीकेशन में कैपिटल थी 5 रुपए की, ये रही। या फिर ऐसे निकाल सकते हैं 35,000 7,000 पर है तो 500 कितना आएगा? या फिर 500 शेयर पर कंपनी ने 5 पे कितने फॉरफिट किए, तो यहाँ फॉरफिट किए 2500, यहाँ फॉरफिट 2500, यहाँ फॉरफिट 4500, टोटल फॉरफिचर 7000। रीइश्यू करते तो कोई भी डिस्काउंट नहीं है, तो 7000 पूरा ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। एंट्री होगी शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये बात थी मेरे क्वेश्चन नंबर 19 के पहले पार्ट की। दूसरा पार्ट कहता है ऑन 1 अप्रैल 2012 विश्वास लिमिटेड फॉर्म्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख। कंपनी 10 लाख रुपए की ऑथराइज कैपिटल से चालू हुई, जो डिवाइड है लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच में। द कंपनी इशूड प्रोस्पेक्टस, कंपनी ने प्रोस्पेक्ट इशू किया 90,000 इक्विटी शेयर जारी करने के लिए। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 85,000 शेयर, कंपनी को एप्लीकेशन आई केवल 85,000 शेयर के लिए। तो अंडर सब्सक्रिप्शन है, क्या शेयर जारी कर सकते हैं? बिल्कुल जारी कर सकते हैं, क्योंकि 90% वाली कंडीशन आती है 81,000 एप्लीकेशन तक की, आ गई है 85। आगे कहता है ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ₹8 पर शेयर वर कॉल्ड, कंपनी ने पहले साल के 8 रुपए मांगे। राम होल्डिंग 1000 शेयर्स, राम जिसके पास 1000 शेयर्स हैं, और श्याम जिनके पास 2000 शेयर्स हैं, इन दोनों ने ही कंपनी को फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया। श्याम शेयर वर फॉरफिटेड, कंपनी ने श्याम के शेयर कर लिए फॉरफिट। लाइन करिए राम होल्डिंग 1000 शेयर्स, श्याम होल्डिंग 2000 शेयर्स डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 per share. श्याम शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल एंड लेटर ऑन 1500 of forfeited shares were reissued at ₹6 per share, ₹8 called up. कंपनी के पास टोटल तो पैसा नहीं आया 3000 शेयर्स पे, राम के 1000 और श्याम के 2000, लेकिन इसमें से कंपनी ने केवल श्याम की ही किए हैं फॉरफिट, मतलब 2000 किए फॉरफिट, और 2000 में से 1500 शेयर कंपनी ने कर दिए रीइश्यू, वो भी 6 रुपए के हिसाब से 8 वाला शेयर। डिमांड है शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करेंगे? देखिए बैलेंस शीट के अंदर आती है केवल सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। ऑथराइज नोट्स टू अकाउंट में आएगी, ऑथराइज कितनी रहेगी 10 लाख, इश्यूड कितनी रहेगी साढ़े 8 लाख 8,50,000। सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप जिसके अंदर आएगा सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप एंड सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप। अगर कंपनी पूरे रुपए नहीं मांग रही है तो पूरी कैटेगरी सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर आने वाली है। पूरी कैटेगरी आएगी सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप के अंदर। कितना अमाउंट आएगा? तो कंपनी में सबसे पहले देखना पड़ेगा मार्केट में कंपनी के कितने शेयर्स हैं। कंपनी के पास एप्लीकेशन आई थी 85,000, मैंने अभी इश्यूड कैपिटल शायद बोल दिया था 85 के अकॉर्डिंग। तो कंपनी ने प्रोस्पेक्टस जारी किया है 90,000 के लिए, इश्यूड कैपिटल आएगी 9 लाख। वापस रिपीट कर रहा हूं, ऑथराइज आएगी नोट्स टू अकाउंट में 10 लाख, इश्यूड आएगी 9 लाख। अब मैं सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप की कैलकुलेशन करने वाला हूं। तो 85,000 कंपनी ने इश्यू किए थे, जिसमें से 1000 पर राम ने पेमेंट नहीं किया, 2000 पर श्याम ने पेमेंट नहीं किया, अल्टीमेट ऑफ शेयर रह गए 82,000। 85 में से माइनस किए 3000, रह गए 82,000। कंपनी ने श्याम के किए फॉरफिट 2000, इस 2000 में से 1500 वापस कर दिए इश्यू, तो कंपनी के 83,500 ये एक मार्केट में है और 1000 राम वाले मार्केट में है। तो नोट्स टू अकाउंट में 83,500 प्लस 1000, टोटल 84,500 शेयर हैं एट द रेट ऑफ ₹10 एंड ₹8 कॉल्ड अप, जिसमें से अमाउंट आ रहा है 84 मल्टीप्लाई 6,76,000। इसमें से माइनस कर दूंगा मैं कॉल्स इन एरियर, इसमें से माइनस कर दूंगा कॉल्स इन एरियर। राम के कुछ 1000 शेयर पर, राम के 1000 शेयर पर कंपनी को 2 रुपए रिसीव नहीं हुए, राम के 1000 शेयर पर कंपनी को 2 रुपए रिसीव नहीं हुए, तो मेरे पास 2000 नहीं आया। तो कंपनी की सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल 6,74,000। वापस बता दूं, कंपनी ने टोटल शेयर मार्केट में जारी किए 85,000, लेकिन 85,000 में से
3000 शेयर मैंने राम और श्याम के कर दिए माइनस, रिमेनिंग रह गई 82। अब राम के शेयर तो फॉरफिट किए ही नहीं, तो अल्टीमेट तो मार्केट में ही है, तो 1000 मैंने वापस कर दिया प्लस। श्याम के 2000 में से 1500 तो मार्केट में कंपनी ने रीइश्यू कर भी दिए, तो टोटल मार्केट में आज 84,500 शेयर हैं। 10 रुपए का एक शेयर, अभी मांगे केवल 8, तो मैंने 8 के हिसाब से टोटल अमाउंट निकाल दिया 6,70,000। अब किन शेयर होल्डर से कंपनी को पैसा नहीं आया, तो केवल 1000 मतलब राम वाले होल्डर से, राम से पैसा नहीं आया 1000 शेयर पर 2 रुपए के हिसाब से, तो 1000 का मैंने 2 रुपए मतलब 2000 ट्रांसफर कर दिया कॉल्स एरिया में। और यहीं पर मुझे शेयर फॉरफियर भी दिखाना होगा प्लस करके, जो जाएगा शेयर कैपिटल हेड के अंदर टोटल अमाउंट। शेयर फॉरफीचर में कंपनी ने शेयर फॉरफीचर में बैलेंस आएगा उन शेयर्स का जो कंपनी ने अभी तक रीइश्यू नहीं किए, तो कंपनी ने 500 शेयर रीइश्यू नहीं किए, जिस पर कंपनी ने 8 रुपए मांगे। फर्स्ट कॉल का 2 रुपया नहीं आया, फर्स्ट कॉल का 2 रुपया नहीं आया, अल्टीमेट 6 रुपए आ चुके हैं, तो 500 मल्टीप्लाई 6 ये आ गया मेरा 3000, तो मेरा बैलेंस शीट के अंदर आएगा 6,77,000। ये बात थी दूसरे पार्ट की। तो बात करें आखिरी क्वेश्चन के पहले पार्ट की, एंट्री पास करनी है। सबसे पहला, गगन लिमिटेड इशूड ₹10 लाख 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5% रिडीमेबल एट पार आफ्टर 4 ईयर्स। कंपनी ने 10 लाख रुपए के, यहां याद रखें रुपीज गिवन है ये, अगर 10 लाख का वापस मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से एंट्री हो जाएगी गलत। तो कंपनी ने 10 लाख रुपए वाले 100 रुपए का एक डिबेंचर है, 5% प्रीमियम पर इश्यू किया है, रिडीम करेंगे पार पे, रिडम्पशन के वक्त कोई भी लॉस नहीं है, तो इश्यू करने की एंट्री पास करनी है केवल आज। तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, पूरा पैसा एक बार में मांग रहे हैं, तो टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अमाउंट रहेगा 10 लाख प्लस 50,000, 10,50,000। दूसरी एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,50,000 टू 9% डिबेंचर 10 लाख और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 50,000। अगले केस में एंट्री, केएस लिमिटेड इशूड ₹10 लाख 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट पार, रिडीम एट 10% प्रीमियम आफ्टर 4 ईयर्स। पहले तो कंपनी पार पे जारी कर रही है, रिडीम होगा प्रीमियम पर, तो प्रीमियम रिडीम होगा प्रीमियम पर, तो भविष्य में लॉस होगा, उस लॉस को रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन इश्यू की एंट्री पास करने के बाद। इश्यू की पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 10 लाख से, दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर वापस 10 लाख। अब लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डीआर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, कितना लॉस होगा ₹10 लाख का 10% मतलब 1 लाख रुपीज। तो अल्टीमेट भी दूसरी मेरी जो एंट्री होनी है लॉस वाली वो होगी 1 लाख रुपए से। तीसरा केस, क्यूआर लिमिटेड ने इश्यू किया ₹10 लाख 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% और रिडीम करेंगे 5% प्रीमियम पर, तो रिडम्पशन का लॉस होगा, वो मैं अलग से एंट्री पास करता हूँ। तो 10 लाख रुपए का डिबेंचर 10% डिस्काउंट, तो पहली एंट्री होगी 9 लाख से बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 9 लाख। दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 9 लाख, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1 लाख टू 9% डिबेंचर 10 लाख। फिर तीसरी एंट्री लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 50,000 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 50,000। इसी में दूसरा और आखिरी क्वेश्चन, वापस एंट्री पास करनी है। यहां पर देखोगे आप, यहां पर मुझे क्वांटिटी गिवन है, तो कंपनी जारी कर रही है 3000 डिबेंचर, 11% वाले 100 रुपए का एक डिबेंचर है पार पर और रिडीम करेंगे 5% प्रीमियम पर, तो एंट्री सेम पहले केस जैसी ही होनी है, बस अमाउंट थोड़ा अलग तरीके से निकालना है। तो यहाँ पर 3000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 में। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 3 लाख, अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3 लाख टू 11% डिबेंचर 3 लाख। फिर लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा 15,000 का, 3 लाख का 5% 15,000 लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। दूसरे केस में इश्यू कर रहे हैं 5% प्रीमियम पर, रिडीम करेंगे 10% प्रीमियम पर, तो रिडम्पशन का लॉस होगा, लॉस रिकॉर्ड करेंगे अलग से। इश्यू करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 4,000 का मल्टीप्लाई करेंगे 105 के साथ। दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, 12% डिबेंचर है 4 लाख, सिक्योरिटी रिजर्व में 4 लाख का 5% 20,000, तो लॉस होगा 10%, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 40,000 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 40,000। तीसरे केस में अब यहाँ पर रुपीज आ गया वापस, एंट्री सब सेम है, बस आपको समझना है कब क्वांटिटी है कब अमाउंट है। तीसरे में कह रहा है 100 वाला जारी कर रहे हैं पार पे, रिडीम करेंगे पार पे, तो केवल हमें इशू की एंट्री करनी है, रिडीम करते कोई भी लॉस नहीं होगा। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 3 लाख, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर 3 लाख। आखिरी केस में यहाँ रुपीज आ गया वापस, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, कंपनी 7 लाख के डिबेंचर 10% डिस्काउंट जारी करेगी, रिडीम करेगी पार पे, तब रिडम्पशन कोई भी लॉस नहीं है। पहली एंट्री होगी 10% कम मतलब 6,30,000। दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 630,
डिस्काउंट ऑन इश्यूड वेंचर अकाउंट डेबिट 70,000 टू 9% डिबेंचर 7 लाख। ये बात थी ओवरऑल 20 सारे क्वेश्चंस की। मैंने सेक्शन बी के आखिरी 20 क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन इजीली समझ में आ चुके हैं। इनकेस अभी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, आपकी क्वेरी को मैं जल्द से रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। इनकेस आपको फर्दर हमारे सॉल्यूशन की और रिक्वायरमेंट है तो मैंने आपको बता दिया है कि हम क्वेश्चन बैंक में सॉल्यूशन के अंदर आपको सॉफ्ट कॉपी सॉल्यूशन आपके लिए अवेलेबल है। कोई भी आपकी क्वेरी, कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, आपकी क्वेरी का मैं रेजोल्यूशन जल्द से जल्द करूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे रिलेटेड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अपने अगले एक्सेस में। तो आप पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।